नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सीबीटी के लिए बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लास्ट 15 दिनों में उनको क्या करना चाहिए, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के किस किस टॉपिक पर क्या क्या चीजें हमें कवर कर लेनी चाहिए, ताकि जब मेन हमारा सीबीटी होगा तो उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें। यही सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये सारी जानकारी यहाँ से लेने के बाद जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बहुत हेल्प करेगी आपके फाइनल एग्जाम में मार्क्स को इंक्रीज करने में। देखिए, अभी प्रॉब्लम्स क्या है ना कि जब ये कम टाइम बचता है ना, एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले का टाइम होता है, तो स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डिप्रेस्ड होते हैं। उसके काफी सारे कारण होते हैं। देखिए, क्या कि आपकी सीबीटी का स्कोर नहीं बढ़ रहा, शॉर्टन एक साथ कैसे करें, जीके में मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, इंग्लिश में मेरे मार्क्स नहीं कम आ रहे हैं। 90 प्लस का टारगेट किया था लेकिन अभी तक तो मैं 80 पर ही हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक्स हो रही है, इन सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे जो है नंबर कट रहे हैं। अगर ये सिली मिस्टेक्स ना हो तो मेरे 4 से 5 नंबर ज्यादा रहे। ठीक है, ये तो है अपने एंड की प्रॉब्लम्स। और कुछ प्रॉब्लम हमें एसएससी भी देता है हर साल। हमें एसएससी एस्पिरेंट की लाइफ इतनी आसान तो है नहीं, है ना। उसको उसकी लाइफ की कुछ अपनी तो दिक्कतें होती हैं तैयारी के दौरान, साथ ही साथ एसएससी भी उसको हर साल नई 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 दिक्कतें लेकर तैयार रहता है उनको जो है ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कि वेंडर चेंज हो गया है आपका, एग्जाम का इंटरफेस चेंज हो गया, ये कुछ दिन पहले ही पता चलता है हमको। एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज करे या ना करें, कैसे पता चलेगा, क्योंकि वेंडर चेंज हो गया। पहले वाला जो वेंडर था वो तो पीवाईक्यूज पे लेता था, तो अभी ये जो नया वेंडर है, क्या ये पीवाईक्यूज पे एग्जाम लेंगे? तो क्या हम पीवाईक्यूज करें या ना करें? ये सारी की सारी परेशानियां बेचारा एसएससी का एस्पिरेंट झेलता है एग्जाम से 10-15 दिन पहले। तो हमने यही कोशिश की है कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझाया और सिखाया जाए कि कैसे इन 15 दिनों के अंदर आप इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और एक्यूरेटली तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप सीबीटी में अच्छा स्कोर कर सके। देखो, एसएससी स्टेनो जो आपका 2025 का सीबीटी होना है उसके लिए बहुत कम टाइम बचा, सच बात है। इन लास्ट दिनों में क्या एक्यूरेट चीजें फॉलो करें जिनसे कि हमारे मेन सीबीटी में मार्क्स बढ़े, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है ना, मैं दो उसमें पार्ट में डिवाइड करता हूँ। हम यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट को। एक तो वो है जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। दूसरे वो हैं जो रिपीटर्स हैं। अब इन रिपीटर्स में दोनों तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन? या तो जिनका स्किल टेस्ट फेल हो गया अच्छे मार्क्स आने के बाद शॉर्टन की वजह से, या फिर उनका सीबीटी नहीं निकला था पहले तो इस बार और अच्छी तैयारी के साथ आए हैं वो। और दूसरे बेचारे ये नन्हे मुन्ने नए एस्पिरेंट्स जो पहली बार एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं। इन नए स्टूडेंट्स के लिए पहले बात करेंगे, फिर मैं रिपीटर्स के लिए उनको क्या क्या चीजें करनी है उनके लिए भी बताऊंगा। पहले नए स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनके पास थोड़ा ज्यादा वर्कलोड है ना। टेंशन भी ज्यादा है कि पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, कैसे होगा। देखो, सबसे पहली बात, जो भी बच्चे पहली बार ही स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए था आपका? ओके, कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है कहानी। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे अपना, तो उसकी फिर रिवीजन होती है और फिर कैसे जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसको यूज करना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर कोर्स कंप्लीट है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कोर्स कंप्लीट भी कोई बात नहीं है। एग्जाम तो देने जाना ही है ना, क्यों ना हम अच्छे से तैयारी कर कर देकर आए, जिससे कि हमारा एग्जाम अच्छा हो। तो अगर आपका हाफ कोर्स भी है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी अगर आप कर लेते हो एग्जाम से पहले, तब भी आपका कुछ तो स्कोर आ ही जाएगा। ठीक है, और मतलब एटलीस्ट इतना स्कोर रहेगा कि हाँ, आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई, एग्जाम में कुछ किया है हमने। ठीक है, अभी ये कौन से टॉपिक है? देखिए, 40 से 45 नंबर इंग्लिश के टॉपिक से इकट्ठे हो जाते हैं हमारे। 5-6 टॉपिक रीजनिंग से है। और जीए सबसे बड़ी टेंशन के जीके में पढ़े कहाँ से, क्या पढ़े, है ना। तो ये सारी चीजें देखते हैं आगे। देखो, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में ना देखो, आपका ग्रामेटिकल पोर्शन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 40 से 45 नंबर का, जिसमें कि आपके एरर्स रहते हैं, एक्टिव वर्ड्स, पैसिव वर्ड्स रहते हैं, नरेशन रहते हैं। और जो बच्चे काफी टाइम से एक्सपीरियंस है एक्चुअली, और जो समझ चुके हैं एसएससी के पैटर्न को, उनको अच्छे से पता होगी ये बात कि रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि एक्टिव पैसिव और नरेशन के जो 10-10 नंबर के आते हैं, ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, एक बार ये आप ठीक से पढ़ लोगे तो भी आपका तैयार हो जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस करने से ये फिल्टर होता जाएगा ना, पॉलिश होता जाएगा और भी ज्यादा। तो यहाँ पर हुए एरर्स आपके एक्टिव पैसिव, नरेशन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन टॉपिक्स के ऊपर आप कर लेंगे कमांड, अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। प्लस
अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप रिपीटर्स हैं तब भी यहाँ से जो है हमारे इस पूरे सेक्शन से एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। बात आती है सर सिली मिस्टेक की हो जाती है। सिली मिस्टेक को कैसे हैंडल करेंगे? सिली मिस्टेक हो रही है, इट मींस दो बातें हैं, या तो आप फोकस लूज कर रहे हो या फिर उन क्वेश्चंस की कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम रह गई है। ठीक है, तो अभी 15 दिनों के लिए क्या कहाँ फोकस करेंगे? अगर ये चीजें पक्की नहीं है, यहाँ पूरे पूरे नंबर नहीं आ रहे, तो इनको ठीक करो। ये फ्री के मार्क्स होते हैं हमारे, फ्री के इन द सेंस यहाँ से एक साथ काफी ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आ जाती है रीजनिंग की बारी। देखो रीजनिंग में क्या है ना कि मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज अलग अलग करके बताए हैं आपको, तो थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों को। कैसे? जैसे कि एनालॉगी के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ऑड वन आउट इसके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया इसके 4 से 5 रहते हैं, डायरेक्शन के 3 से 4, कोडिंग ब्लड रिलेशन 2 से 3। मैंने यहाँ पर लिखा है अच्छे से कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन 15 दिनों के अंदर अगर आपका रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट नहीं है, मान लेते हैं आपका रीजनिंग का कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो आपको इन नंबर के वेटेज के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को तैयार करना है, ताकि जब आप एग्जाम में को दे रहे होंगे ना, वहाँ मेन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, मेन सीबीटी को अपने, तो तब आपको ऐसा ना लगे कि अरे भाई ये क्या आ गया, ये तो हमने कुछ देखा ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगेन फिर से ये रिपीटर्स के लिए भी कॉमन है, अगर आप रिवीजन मोड में हैं तो इन टॉपिक्स की बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो होता क्या है ना कि ये सारे टॉपिक है, पेपर कटिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फाइंडिंग फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, वेन डायग्राम, ये टॉपिक है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको पता है। तो होता क्या है कि यहाँ से आता है 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, यही आपने ये जो एनालॉगी के 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से समझते हैं। वेन डायग्राम के 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आपने, और वहीं आपने की एनालॉगी के 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, है ना? तो ज्यादा बेनिफिट किस में मिलेगा आपको? यहाँ से तो 1 से 2 ही नंबर का आना है, पर यहाँ से 4 से 5 नंबर का आएगा। तो ये 4 से 5 नंबर पूरे हो सकते हैं आपके। ये चीजें हैं वो आखिरी में जो आप लोगों के काम आएंगी। ये एक्सपीरियंस से गेन की जाती है, जब आप लोग थोड़े टाइम बाद एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप भी इसी तरीके से बाकी लोगों को बता रहे होंगे, उनकी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो जाता है मेजर डिफरेंस क्रिएट ना, जब आप पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने नंबर का पेपर आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग मैं उन चीजों को तैयार करूँ। राइट, और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन लाइक आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, नंबर सीरीज है, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना 4 से 5, और ये मार्क्स है इनके। ठीक है, ये है इनके मार्क्स, ये। तो इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको, क्योंकि टाइम कम बचा है। इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और बेनिफिट मिलेगा आपको 100%। ठीक है, तो अब करते हैं जीके की बात। देखो जीके का मैं मार्क्स का वेटेज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ना, स्टैटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 14 से 15, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आती है आपकी। अब स्टैटिक में भी कई स्टूडेंट पूछते हैं स्टैटिक में भी हम प्रिसाइजली क्या तैयार करें, क्योंकि स्टैटिक तो बहुत बड़ा पोर्शन है। तो इसमें आप कर सकते हो लाइक फोक डांस हो गया आपका, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और क्लासिकल डांस हो गए आपके। ठीक है, कौन से घराने से कौन से पर्सन रिलेट करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए आपके, है ना? ये सारी चीजें होती हैं जो यहाँ से आप स्टैटिक क्वेश्चन से कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आपकी साइंस आ जाती है, बायो साइंस में ही मेजर क्वेश्चन आपका बायो का रहता है 6 7 क्वेश्चन, ज्योग्राफी रहती है, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के। ये वेरी करता है करंट अफेयर्स का, हर किसी किसी एग्जाम में, लाइक जो पिछले साल का एग्जाम था वहाँ पे सेंसस पूछ लिया था 2011 का, तो जो कि और एग्जाम कब हो रहा है 2024 में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाइएगा कि हाँ करंट अफेयर भी पूछ सकते हैं। और हाँ, करंट अफेयर के लिए मैं आपको वन शॉट सोल्यूशन बता देता हूँ। एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन या एसएससी बूस्टर की वेबसाइट पर जाइएगा आप, वहां पर आपको करंट अफेयर का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर, वीकली और मंथली प्लस ईयरली, ये करंट अफेयर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए। यहाँ पर इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीके का कोर्स कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोर्स कंप्लीट नहीं है, अपने मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना, बहुत बेनिफिट मिलेगा, मॉक टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाते हैं उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनके जो है ये टॉपिक कवर है। ठीक है, तो जिनके तो ये टॉपिक कवर है उनको करनी है रिवीजन इन टॉपिक्स की बहुत अच्छे से, ताकि यहाँ से जो हमें नंबर स्कोर करने का चांस मिलता है उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके। ठीक है,
वो वाले स्टूडेंट जिन्होंने इसमें रिपीटर्स भी कवर हो जाएंगे ना, इसमें रिपीटर्स भी कवर हो जाएंगे आपके। बात है वो वाले स्टूडेंट जिनका कोर्स ही कंप्लीट नहीं है, और मतलब टाइम कम दिया ना एसएससी ने, हमें टाइम कम मिला तो कोर्स कंप्लीट, वो तो अपने हिसाब से ठीक चल रहे थे। पर लेकिन जब टाइम ही कम मिला तो उन बेचारों का कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाया। ऐसे में एग्जाम तो छोड़ नहीं सकते, एग्जाम तो देने जाना होगा। तो जब आप एग्जाम देने जा ही रहे हो तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ताकि जब एग्जाम से लौट कर बाहर आओ तो ऐसा लगे कि हाँ हम भी कुछ कर कर आए हैं, और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे की तैयारी में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को लेकर चलिए। अब बात करते हैं रिपीटर्स की कि उनको क्या करना है। देखिए, आपको सबसे पहले तो जब आपसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप रिपीटर हैं, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, एटलीस्ट एक बार तो कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, आपको इन 15 दिनों के अंदर उनकी करनी है रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद देने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं सर, कहाँ से देने हैं, कितने देने हैं, कैसे देने हैं? तो वीकली 2 आप फुल लेंथ मॉक देंगे, और बाकी के जो दिन है उन दिनों चलेंगे सेक्शनल। ठीक है, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग हमने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर कि किस तरीके से आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। वीक को पूरे वीक में मॉक टेस्ट देते हुए कैसे उसका यूज करेंगे, लाइक सेक्शनल देने के बाद उसको कैसे रेडी करना है, फुल लेंथ कैसे देना है, ये सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। और एसएससी बूस्टर ने प्रयास सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं एसएससी बूस्टर की वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, अभी तो हम कर रहे हैं वीकली 2 मॉक टेस्ट, लेकिन जब आखिरी का 1 हफ्ता या 10 दिन बचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 3 मॉक टेस्ट 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक थोड़ी सी एक चीज और उसमें ऐड कर लोगे तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा इसका, वैसे तो कोई नुकसान है नहीं इसका। क्या, ये जो एसएससी की टाइमिंग है ना, लाइक हमें टाइमिंग मिलती है 10 से 12, 12 से 2, या फिर 2 से 4, ये टाइमिंग्स मिलती है हमें। ठीक है, तो इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, इन टाइमिंग्स पर ही आप डिफरेंट मॉक्स दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक वो ना फ्लो बना रहता है पूरा, जो हमारी मसल मेमोरी होती है वो उसी तरीके से काम करती है फिर। तो एक तरीके कहीं ना कहीं तो ये देखो आपको हेल्प करेगा ही। आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, जब 3 मॉक टेस्ट करोगे तो इन टाइमिंग में से एक दो तीन तीनों कर सकते हो। और साथ साथ सेक्शनल जरूर चलाते रहना। सेक्शनल टेस्ट करने से क्या होता है ना, कि आपका जो जो वीक पॉइंट्स रह जाते हैं ना, वो ठीक होते रहते हैं। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो, चाहे 3 करो, 2 करो, या 1 करो, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट करो पूरे वीक, लेकिन टेस्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, और उसके जो एनालिसिस करने के बाद जो वीक पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने का। ठीक है, वो टाइम वेस्ट है, ना तो आपकी टाइमिंग बनेगी, ना आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ना ही ग्राफ ऊपर जाएगा प्रोग्रेस का। ठीक, तो इन तरीकों को फॉलो करिएगा रिपीटर स्टूडेंट्स। और मैं स्टार्टिंग में नए स्टूडेंट्स की जो पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात, पीवाईक्यूज का हर एक एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, आपके सिलेक्शन में ये इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं ना, जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात आएगी, सर वेंडर तो चेंज हो गया, पिछला जो वेंडर था वो लेता था पीवाईक्यूज के बेस पे, तो लेकिन अब जब आप तो ये नया एग्जाम बना रहे हैं, तो ये एआई से एग्जाम बनवा रहे हैं हमारा, है ना? पर लेकिन एआई क्वेश्चन जनरेट नहीं करता। एआई से जब एग्जाम बनेगा तो रिपीट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि एआई के पास जो डेटा अवेलेबल है वो वहीं से क्वेश्चन बना कर देगा आपको, है ना? तो ऐसे में भी पीवाईक्यूज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस, वैसे तो इंपॉर्टेंस इनकी है ही। देखो, किसी भी एग्जाम में पैटर्न को चेंज करना ये बहुत बड़ा चेंज होता है, किसी भी एग्जाम के पैटर्न के अंदर चेंज करना। एग्जाम का पैटर्न तो वही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल भी वही रहेगा, स्लाइड चेंज हो सकते हैं। लाइक जैसे इंटरफेस का चेंज किया, इंटरफेस के चेंज के लिए हमने अपने चैनल पर लाइव मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि वीकली आपको देखने को मिलेंगे। आप उसके अंदर अपेयर हो सकते हैं एसएससी की, एसएससी बूस्टर की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के थ्रू। तो हम बात कर रहे थे पीवाईक्यूज की ना, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमेशा से। जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर अगला पेपर डिजाइन किया जाता है। ठीक, तो इनको अच्छे से कर लेना, चाहे मॉक टेस्ट के थ्रू या सेक्शनल के थ्रू, लेकिन अच्छे से जरूर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये थी वो सारी बातें जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते थे। आखिरी 15 दिनों के अंदर आप क्या चीजें फॉलो करें, किस तरीके से फॉलो करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से आगे बढ़ सके। और एक बात और, आप सभी को पता होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और एसएससी बूस्टर ने इस बार 30+ स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि एसएससी बूस्टर के साथ अपनी शॉर्टन की तैयारी को आगे बढ़ाया जाए,
क्योंकि ना देखिए शॉर्ट हैंड एक बहुत मतलब एक तरीके का ना अपने आप में सीबीटी है वो। इतना ही मुश्किल है इसको क्रैक करना, जितना है कि सीबीटी के अंदर अच्छा स्कोर लाना। तो लेकिन एसएससी बूस्टर ने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। उन बच्चों का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं चैनल पे, जो उन्होंने बताया है अपनी सक्सेस जर्नी के अंदर कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को टैकल किया था। आप भी अगर चाहे तो अपने सीबीटी के वर्कलोड के अकॉर्डिंग होमवर्क लेते हुए एसएससी बूस्टर के साथ अपनी शॉर्टहैंड की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के थ्रू आप इसको कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और एक बात और, मंजिल बैच हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। सीबीटी को लेकर कोई भी इशू आता है तो आप मंजिल बैच के जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन की क्वेरीज ले सकते हैं, जिसमें मंजिल बैच के अंदर इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की लाइव क्लासेस होती हैं। वीकली टेस्ट, प्रॉपर एनालिसिस सिखाया जाता है आपको, ताकि आप 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। शॉर्टहैंड के एक्सपीरियंस को सीबीटी तो हो गया, चलिए ठीक है। शॉर्टहैंड के एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाने के लिए हमने अपने एसएससी बूस्टर ने नोटपैड लॉन्च कर दी है। नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नोटपैड के रिगार्डिंग। और ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी जो है वो हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप भी चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने से एसएससी बूस्टर के नोटपैड यूज करना, तो नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आप लोगों की हेल्प की होगी कि किस तरीके से आप इन आखिरी के 15 दिनों को टैकल करेंगे, ताकि आपकी आने वाली जो जर्नी है वो अच्छे से आगे बढ़ सके।